नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का एक टॉपिक मुद्रा मुद्रा का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा के सामान्य परिचय के अंतर्गत इस क्लास में हम लोग मुद्रा के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य एवं मुद्रा के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मुद्रा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इस क्लास में कुछ समझने योग्य बात नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। और जो जो फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे परिभाषा के संबंध में जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उन पे चर्चा करेंगे। मुद्रा के कार्य के संबंध में जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उन पर चर्चा करेंगे। और मुद्रा का जो आधुनिक स्वरूप है वह किन चरणों से होकर आधुनिक स्वरूप तक मुद्रा पहुंची उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा वर्तमान आर्थिक युग की आधारशिला मानी जाती है। अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ मानते हैं कि लेखन कला, पहिया तथा मुद्रा तीन ऐसी वस्तुएं हैं जिन्होंने विश्व को क्रांतिकारी ढंग से प्रभावित किया है। प्रोफेसर एडम स्मिथ की बात का समर्थन करते हुए प्रोफेसर क्राउथर मुद्रा के बारे में कहते हैं, मुद्रा को मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों में सबसे आधारभूत आविष्कार माना जा सकता है। क्राउथर कहते हैं, ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूलभूत खोजें हैं, जैसे यंत्र कला या विज्ञान में पहिए का आविष्कार, यंत्र कला में कह सकते हैं पहिए का आविष्कार, विज्ञान में अग्नि का आविष्कार तथा राजनीति में ओट का आविष्कार। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में मनुष्य के कारोबार में मुद्रा सबसे उपयोगी आविष्कार है, जिस पर बहुत सी बातें आधारित हैं। तो इस प्रकार से क्राउथर मुद्रा को आधुनिक आविष्कारों में सर्वश्रेष्ठ आविष्कार मानते हैं। मुद्रा जो है मनी, MONEY, मनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मोनेटा से हुई है। मोनेटा से हुई है और मोनेटा का मतलब होता है यूनान की पूर्व काल की सुंदर देवी। मोनेटा का मतलब होता है यूनान की पूर्व काल की सुंदर देवी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा धन का सर्वाधिक स्वीकार किया जाने वाला रूप है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश की एक विशेष मुद्रा होती है जो वहाँ की सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड होती है। तो मुद्रा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा धन को सर्वाधिक स्वीकार किया जाने वाला रूप है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रत्येक देश की विशेष मुद्रा होती है जो वहाँ की सरकार द्वारा प्रत्याभूत होती है, जैसे अमेरिका के डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिन, जापान का येन, यूरोप का यूरो और भारत का रुपया। इन 5 देशों की मुद्राओं को अपना एक विशिष्ट कह सकते हैं चिन्ह प्रदान किया गया है या प्राप्त है। जैसे डॉलर का यह चिन्ह बना है, पाउंड स्टर्लिन का चिन्ह है, येन का चिन्ह है, यूरो जो है यूरोप की मुद्रा का चिन्ह है और रुपया का चिन्ह ये है। रुपया का चिन्ह भारत में 2010 से अपनाया गया और इस रुपये के चिन्ह का जो आविष्कारक हैं वह उदय कुमार डी को माना जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब मुद्रा के आविष्कार की अगर बात की जाए तो सभ्यता के आरंभिक दौर में लोग अपने उपयोग से ज़्यादा उत्पादित वस्तुओं को दूसरे में बांट देते थे। क्या होता था, जब वस्तुएं बहुत ज़्यादा होती थी तो वह दूसरों में बांट देते थे और उसके बदले में उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय का माध्यम था। वस्तु को एक दूसरे
के साथ विनिमय करके, आदान प्रदान करके काम चलाते थे। प्रारंभ में समाज, बाजार तथा राज्य छोटे होते थे, इसलिए वस्तु विनिमय की यह प्रणाली जो है व्यवहारिक रूप से संभव थी। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ समाज, बाजार एवं राज्यों के आकार में वृद्धि हुई और वस्तु विनिमय प्रणाली अव्यवहारिक हो गई तथा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक मानक की आवश्यकता महसूस की गई। इसी मानक के रूप में मुद्रा का जन्म हुआ। तो मुद्रा किस प्रकार से जो वस्तु विनिमय प्रणाली से और आधुनिक मुद्रा जो है डिजिटल मुद्रा तक पहुंची, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो किन किन अवस्थाओं से मुद्रा गुजरी, तो पहला जो चरण है वह है वस्तु विनिमय की पूर्व मौद्रिक अवस्था। मुद्रा आधुनिक रूप में आने से पूर्व वस्तु विनिमय की पूर्व मौद्रिक अवस्था, इस अवस्था में विनिमय का कोई सामान्य माध्यम नहीं था। वस्तुओं का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के माध्यम से होता था। क्राउथर इसे मुद्रा के उद्भव की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। क्राउथर इसे क्या कहते हैं, मुद्रा के उद्भव की प्रारंभिक अवस्था। दूसरी अवस्था वस्तु मुद्रा या धात्विक मुद्रा के पूर्व की अवस्था। क्या थी वस्तु मुद्रा या धात्विक मुद्रा के पूर्व की अवस्था? वस्तु विनिमय में कठिनाई को दूर करने के लिए धीरे धीरे वस्तुओं को सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करना शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवस्था में हड्डियों, खालों, अनाज, पशुओं अर्थात बकरी को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। इससे सामान्य माध्यम की कठिनाई तो दूर हुई, पर अब भी मूल्य संचय, मूल्य के मापक, विभाज्यता आदि की कठिनाई बनी रही। इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास यह रहा कि वस्तु मुद्रा का स्थान धात्विक मुद्रा ने ले लिया। तो वस्तु मुद्रा के बाद धात्विक मुद्रा चलन में आया। तो अगली जो अवस्था है वह धात्विक मुद्रा की अवस्था है। मुद्रा की धात्विक अवस्था में शुरू में तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि कम मूल्यवान धातु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में लोगों ने सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में शुरू किया। इस अवस्था में या कह सकते हैं धात्विक मुद्रा की अवस्था में मुख्य रूप से 3 समस्याएं उभर कर सामने आई। बहुमूल्य धातुओं की पूर्ति की समस्या, व्यापारियों द्वारा ले जाते समय रास्ते में लूटने का भय, भारी होने के कारण ले जाने में कठिनाई। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारियों ने मुद्रा की क्रियाओं को पूरा करने का एक नया ढंग निकाला, जिसे क्या कहा गया, पत्र मुद्रा की अवस्था कहा गया। पत्र मुद्रा अवस्था में क्या था, नए ढंग में या कह सकते हैं जो पिछले ढंग में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए नए ढंग में बहुमूल्य धातुओं को अपने साथ ले जाने के बजाय जो प्रसिद्ध व्यापारी थे अपनी धातुओं के स्टॉक को कुछ व्यापारियों के पास जमा कर देते थे और उनसे उनके संबंध में प्रमाण पत्र ले लेते थे, जिससे वे अपने साथ ले जाते थे। सामान खरीदने के बाद इस प्रमाण पत्र के द्वारा ही भुगतान किया जा सकता था या भुगतान कर देते थे व्यापारी। माना जाता है कि यहीं से बैंकिंग प्रणाली या साख मुद्रा तथा पत्र मुद्रा का जन्म हुआ। तो पत्र मुद्रा का जन्म जो है वह व्यापारियों द्वारा जो बहुमूल्य धातुएं अन्य प्रसिद्ध व्यापारियों के पास जमा की जाती थी, उनके बदले जो प्रमाण पत्र लिया जाता था, उन्हीं प्रमाण पत्र के माध्यम से ही धीरे धीरे बैंकिंग प्रणाली, साख मुद्रा या पत्र मुद्रा का उद्भव हुआ या जन्म हुआ। अब अगर पत्र मुद्रा की बात आगे की जाए तो प्राचीन भारत में मुद्रा को राजसत्ता का प्रतीक माना जाता था। इसका जन्मदाता या कह सकते हैं मुद्रा का जन्मदाता व्यक्ति अथवा संस्था कौन है, इस संबंध में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। व्यापारी वर्ग ने अपने आदान प्रदान की सुविधा हेतु सबसे पहले प्रमाण पत्र के माध्यम से पत्र मुद्रा और साख मुद्रा और सिक्कों को तैयार करवाया था। आरंभ में राज्य इसके प्रति उदासीन थे, परंतु समय के साथ सिक्कों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होता चला गया। प्रारंभ में क्या हुआ कि मुद्रा को सोने व चांदी के सिक्कों के रूप में प्रचलित किया गया, परंतु धीरे धीरे कागजी मुद्रा के साथ साथ मिश्र धातु के सिक्के बनाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान समय में प्लास्टिक मुद्रा अथवा ई मुद्रा का युग है,
जो बैंकों को खाता धारकों के डेबिट और क्रेडिट मदों के रूप में मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF द्वारा SDR की सहायता से लेन देन किया जाता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रा की उत्पत्ति या विकास जो है विनिमय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया, जो अपने कार्य में सफल रहा। अब मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा की परिभाषा के संदर्भ में जान लेते हैं। मुद्रा की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्री जो है एक मत नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। किसी ने इसकी परिभाषा सामान्य स्वीकृत पर बल देते हुए बताया, तो किसी ने मुद्रा द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को अपनी परिभाषा का आधार बनाया, तो कुछ ने वैधानिक मान्यता को मुद्रा की परिभाषा का आधार बनाया। तो सरलता की दृष्टि से मुद्रा की परिभाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ऐसी परिभाषाएं जो सामान्य स्वीकृत पर आधारित हैं, तथा ऐसी परिभाषाएं जो राजकीय मान्यता प्राप्त अथवा वैधानिक मान्यता प्राप्त होती हैं, और ऐसी परिभाषाएं जो मुद्रा द्वारा संपादित कार्यों पर विशेष बल देती हैं। इन परिभाषाओं में हम पहले अध्ययन कर रहे हैं ऐसी परिभाषाएं जो सामान्य स्वीकृत पर आधारित हैं, और यहाँ से परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिभाषा का नाम लिख देगा और पूछेगा यह परिभाषा किसने दी। तो ऐसी परिभाषाएं जो सामान्य स्वीकृत पर आधारित हैं, उसमें मुख्य रूप से परिभाषा में मार्शल, रॉबर्टसन, सेलिगमैन, हैंसन और केंट का नाम प्रमुख है। क्या मार्शल की परिभाषा है? मार्शल मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं, मार्शल कहते हैं, जो वस्तु तथा सेवाओं का भुगतान करने तथा खर्च चुकाने में स्वीकार की जाती हैं। इसके अलावा रॉबर्टसन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के लिए भुगतान या अन्य प्रकार के व्यापारिक दायित्वों के निष्पादन में स्वीकार की जाती हैं। सेलिगमैन मानते हैं मुद्रा वह है जिसमें सर्वग्राह्यता हो। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसमें सर्वग्राह्यता हो। हैंसन मुद्रा वह है जो सर्व स्वीकृति हो, जो सभी जगह स्वीकृति हो मुद्रा की। और केंट मानते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्यांकन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यह जो परिभाषा थी वह सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं थी। अब अगली जो परिभाषा है वह है राजकीय मान्यता या वैधानिक मान्यता पर बल देने वाली परिभाषा। इन परिभाषाओं में नैप का स्थान महत्वपूर्ण है। नैप कहते हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। तो जो नैप कहते हैं जो वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। और व्यवहारिक दृष्टि में नैप की यह परिभाषा तर्कसंगत भी है, क्योंकि जब कोई वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। और यही कारण है कि व्यक्ति कागज के टुकड़े को मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लेता है। सरकारी मान्यता के अभाव में उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। सरकारी जैसे कागज का टुकड़ा उसको सरकार मान्यता दे रही है और वह क्या बन जा रही है, नोट बन जा रही है, बिना मान्यता के उसको कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। तो नैप के अनुसार क्या है कि कोई भी मुद्रा जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। इसके अलावा जो तीसरे वर्ग की परिभाषा है वह मुद्रा के कार्यों पर बल देने वाली परिभाषा है, जिसमें वाकर की परिभाषा महत्वपूर्ण है। वाकर क्या कहते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब हार्टले विदर्स परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, हार्टले विदर्स ने मुद्रा के 4 कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतान की माप बताया है। विदर्स के अनुसार जो भी वस्तुएं इन कार्यों को पूरा करेंगी वही मुद्रा कहलाएगी। अर्थात हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह है
जो विनिमय का माध्यम करती हो, मूल्य का संचय करती हो, मूल्य का मापन करती हो और स्थगित भुगतानों का माप करती हो, उसे ही मुद्रा कहेंगे। अर्थात जिस वस्तु में यह 4 गुण मौजूद होंगे वह मुद्रा कहलाएगी। प्रोफेसर क्राउथर मुद्रा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा जो मूल्य के मापक एवं संचय कोष के आधार पर कार्य करती है, उसी को क्या कहा गया? मुद्रा कहा गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मुद्रा वही हो सकती है जो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्यों को पूरा करती है, या कह सकते हैं मुद्रा वह वस्तु हो सकती है जो मुद्रा के 3 कार्यों को मुख्य रूप से पूरा करे, जिन कार्यों में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय शामिल है और जिसमें सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान हो, उसे मुद्रा कहा जाता है। अब मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं? मुद्रा के कार्य जान लेते हैं। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के 3 कार्य बताए। किनले ने मुद्रा के 3 कार्य कौन कौन से बताए? प्रारंभिक कार्य, या इसको प्राइमरी या प्राथमिक कार्य कह सकते हैं। प्रारंभिक कार्य में विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय। गौण कार्य या सेकेंडरी कार्य, द्वितीयक कार्य, जिसमें भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, भावी भुगतान का आधार, मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण शामिल है। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत सामाजिक आय का वितरण, साख मुद्रा का आधार, सीमांत उपयोगिता का समानीकरण, पूंजी तथा संपत्ति को एकरूपता प्रदान करना। इसके अलावा हार्टले विदर ने मुद्रा के 4 कार्य बताए। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान का माप। अब मुद्रा के महत्व का वर्णन क्या है, कैसे मुद्रा का महत्व उपयोगी है? तो मुद्रा के महत्व के संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण अलग अलग है। पहले हम जान लेते हैं मुद्रा के महत्व के संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या मानते थे। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के संबंध में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखते हैं और इन लोगों का मानना था कि आर्थिक क्रियाओं के संपादन में मुद्रा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा को अनावश्यक एवं महत्वहीन वस्तु बताया है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल और जे.बी. से को शामिल किया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार अगर मुद्रा के महत्व पर प्रकाश या मुद्रा के महत्व के बारे में बताया जाए तो एडम स्मिथ कहते हैं कि मुद्रा उस सड़क के समान है जिस पर एक भी घास नहीं उत्पन्न होती है, अर्थात वह कुछ भी पैदा नहीं करती है, वह तो केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करके समाज में उत्पादन और वितरण को अधिक कुशल बनाती है। इसका महत्व गाड़ी के पहिए को चिकनाई प्रदान करने वाले तेल से अधिक नहीं है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री मुद्रा को महत्वहीन वस्तु मानते हैं और आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कीन्स मुद्रा के संबंध में, जो कीन्स की जनरल थ्योरी के प्रकाशन के बाद से ही मुद्रा का महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। आजकल के जीवन में तो प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। क्राउथर इस संबंध में लिखते हैं कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मौलिक खोजें हैं, जैसे यंत्र कला में पहिया, विज्ञान में अग्नि, राजनीति में वोट, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र और मनुष्य के व्यवहारों में मुद्रा सर्व प्रमुख और उपयोगी आविष्कार है जिस पर अनेक बातें आधारित हैं। आजकल मुद्रा के बिना सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के सुचारू रूप से चलने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जहाँ तक आर्थिक क्रियाओं का प्रश्न है, मुद्रा आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक शक्ति है तथा उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण आदि क्रियाओं की प्रेरक शक्ति के रूप में मुद्रा कार्य करती है तथा उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण की क्रियाओं की केंद्र बिंदु मुद्रा है। मार्शल ने मुद्रा के महत्व के संबंध में बताया कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है।
यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह किसने कहा? तो यह कार्य जो है यह जो है वक्तव्य मार्शल द्वारा कहा गया था। इसके अलावा ACL डे ने मुद्रा के महत्व की व्याख्या करते हुए कहा कि मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण एवं सार्थक हो गई है कि मुद्रा के कार्यों तथा कुकार्यों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख अंग बन गया है। तो इस प्रकार से मुद्रा जो है वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुद्रा एवं बैंकिंग के टॉपिक से यह आज मुद्रा, इतिहास, सामान्य परिचय, परिभाषा, कार्य आदि के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अगली जो वीडियो रहेगी वह मुद्रा के प्रकार के बारे में रहेगी, जिसमें धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा के प्रकारों का हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से अगली वीडियो में मुद्रा पूर्ति के बारे में अध्ययन करेंगे।